बिहार एसआई परीक्षा की तैयारी और उसमें बायोलॉजी के सवाल कभी कभी मुश्किल लगते हैं ना, पर अब फिक्र की कोई बात नहीं। इस प्रस्तुति में हम कोशिका जीव विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान बना देंगे, ताकि परीक्षा के लिए तैयारी एकदम पक्की हो जाए। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये देखिए, ये सवाल पिछले बिहार एसआई परीक्षा में पूछा गया था और ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, बल्कि बायोलॉजी का एक बहुत ही मौलिक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे टैकल करना है। और ये रहा एक और क्लासिक सवाल। देखने में काफी आसान लग सकता है ना, लेकिन ये सवाल सेल के अंदर जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज काम करती हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, उनको समझने का एक गेटवे है। तो इन सवालों को आसानी से सॉल्व करने के लिए हमारा प्लान क्या है? पहले देखेंगे कि सेल एग्जाम के लिए इतना जरूरी क्यों है। फिर समझेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का फर्क। उसके बाद मिलेंगे सेल के पावर हाउस से और उसकी क्लीन अप क्रूज से। और आखिर में इन जवाबों को एकदम पक्का कर लेंगे। तो शुरू किया जाए। तो सवाल यह है कि सेल यानी कोशिका पर इतना फोकस क्यों? सिंपल है, क्योंकि बिहार एसआई परीक्षा में ये टॉपिक बार बार मतलब लगातार पूछा जाता है। इसको अच्छे से समझ लिया मतलब कुछ नंबर्स तो पक्के समझो। और ये सिर्फ रट्टा मारने की बात नहीं है, ये तो जीवन के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने की बात है। ओके, तो चलिए उस पहले बड़े सवाल को देखते हैं, प्रोकैरियोटिक बनाम यूकैरियोटिक। ये ना बायोलॉजी में एक फंडामेंटल डिवीजन जैसा है, जैसे मैथ्स में सम और विषम संख्याएं होती हैं। इस अंतर को समझना आगे की चीजों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो यहां देखिए, साफ साफ फर्क दिख रहा है। एक तरफ हैं प्रोकैरियोट्स, ये काफी सिंपल होते हैं। सोचिए, इनके पास कोई असली न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता। उनका डीएनए बस ऐसे ही सेल में घूमता रहता है और कोई झिल्ली से बंधे ऑर्गेनेल्स भी नहीं। दूसरी तरफ हैं यूकैरियोट्स। ये हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स। इनके पास एक बहुत ही व्यवस्थित न्यूक्लियस होता है जो डीएनए को सेफ रखता है। और इनके पास खास डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जो सब अपनी अपनी झिल्लियों में बंद होते हैं। इसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक प्रोकैरियोटिक सेल एक वन रूम स्टूडियो अपार्टमेंट है, सब कुछ एक ही जगह। जबकि एक यूकैरियोटिक सेल एक पूरा बंगला है, जिसमें हर काम के लिए अलग अलग कमरे यानी ऑर्गेनेल्स बने हुए हैं। और शायद यही वजह है कि पौधे और जानवर जो इन्हीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हैं, इतने जटिल हो पाते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कमरे होते हैं। तो चलिए अब सबसे जरूरी कमरों में से एक के अंदर चलते हैं, यानी पावर हाउस के पास। अक्सर किताबों में माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, और इसके पीछे एक बहुत सॉलिड कारण है। ये सिर्फ एक कूल सा निकनेम नहीं है, ये इसके काम को बिल्कुल आसान शब्दों में बता देता है। तो आखिर ये करता क्या है? ये है कोशिकीय श्वसन की जगह। मतलब ये खाने से ऊर्जा निकालता है और उसे एटीपी नाम के एक इस्तेमाल करने लायक रूप में बदल देता है। सोच लीजिए कि एटीपी सेल की एनर्जी करेंसी है। जैसे हमें कुछ खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है, सेल को काम करने के लिए एटीपी की। और एक मजेदार बात, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए भी होता है, जो इसके पुराने इतिहास की तरफ इशारा करता है। कमाल है ना? अच्छा, हर शहर को पावर स्टेशन तो चाहिए, लेकिन उसे साफ रखने के लिए एक वेस्ट मैनेजमेंट टीम भी जरूरी है। सही कहा ना? बस सेल में ये काम करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को अक्सर आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। सुनने में थोड़ा खतरनाक लगता है ना? इसका कारण ये है कि इसके अंदर इतने शक्तिशाली एंजाइम होते हैं कि ये सेल के अंदर का कचरा, टूटे फूटे हिस्से या अगर जरूरत पड़े तो पूरे के पूरे सेल को भी पचा सकता है, खासकर जब सेल संक्रमित हो जाए। तो संक्षेप में, लाइसोसोम सेल का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग सेंटर और सफाई दल है। ये शक्तिशाली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का इस्तेमाल करके चीजों को तोड़ता है। इससे यह पक्का होता है कि सेल साफ सुथरा और कुशल बना रहे। इसके बिना सेल का हाल कचरे के ढेर जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इन मुख्य प्लेयर्स को समझ चुके हैं। अब टाइम है उन शुरुआती परीक्षा के सवालों पर वापस जाने का और उन्हें आत्मविश्वास के साथ हल करने का। याद है ये सवाल? पहला वाला, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच मुख्य अंतर क्या है? और अब इसका जवाब हमें पता है। सबसे बड़ा फर्क है केंद्रक का। सीधी सी बात है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक असली झिल्ली से घिरा केंद्रक नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। बस इतना ही। और वो दूसरा सवाल, कोशिका का पावर हाउस क्या है? बिल्कुल, ये है माइटोकॉन्ड्रिया।
यही वो ऑर्गेनेल है जो सेल की एनर्जी करेंसी यानी एटीपी बनाता है ताकि सेल अपने सारे काम कर सके। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं तो कोई पावर नहीं, सिंपल। तो परीक्षा के दिन के लिए ये रही एक क्विक चीट शीट। यूकैरियोटिक मतलब असली केंद्रक, पावर हाउस मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और आत्मघाती थैली मतलब लाइसोसोम। ये 3 बातें याद रखिए और ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। तो जाते जाते के आखिरी विचार, अगर एक अकेली कोशिका बिजली घरों और सफाई टीमों के साथ एक छोटा सा जटिल शहर है, तो सोचिए हम जो ऐसे खरबों कोशिकाओं से बने हैं वो क्या है। यह हमारे अंदर मौजूद ब्रह्मांड की विशालता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इस पर सोचिएगा जरूर।